दोस्तों सेबी एक ऐसा प्लानिंग कर रहा है जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टिंग का पूरा गेम बदल सकता है। और जैसे ही रूल अप्लाई होता है दोस्तों, तो रीट्स और इन्वेस्ट के अंदर इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड जैसा कॉमन हो जाएगा। और इसके अंदर दोस्तों लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो क्या ये आम इन्वेस्टर्स के लिए एक मौका हो सकता है? चलिए दोस्तों इस लेटेस्ट न्यूज को डिटेल में समझते हैं, जो कि आज के दिन सेबी के चेयरमैन ने खुद कहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं सेबी के नए अनाउंसमेंट के बारे में, जिसमें वो रीट्स और इन्वेस्ट को इंडियन स्टॉक मार्केट के न्यू इंडेक्स के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, मतलब कि नया इंडेक्स लाना चाहते हैं ये अब। और इसके बारे में दोस्तों ये पॉसिबिलिटी को अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी ये भी निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स ही इसका हिस्सा बन सकता है अब। और इससे दोस्तों मार्केट और इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या फायदा होने वाला है, चलिए वो देख लेते हैं अब। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि रीट्स और इन्वेस्ट आखिर में है क्या। अगर आप नए हो तो आपके लिए ये जानना भी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर रीट्स का फुल फॉर्म देखें तो वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जी हाँ, और ये दोस्तों इन्वेस्ट होता है, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो रीट्स में, तो आपका पैसा इनडायरेक्टली इन्वेस्ट होगा ऑफिस पार्क, मॉल्स और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज। और इन प्रॉपर्टीज से मिलने वाला किराया दोस्तों इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम के फॉर्म में मिलता रहेगा। तो ये चीज दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि रीट्स है क्या। अब बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्ट की, तो इसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जी हाँ, और इसमें अंदर दोस्तों ये इन्वेस्ट होगा आपका पैसा हाईवेज, ट्रांसमिशन लाइंस, सोलर प्रोजेक्ट और एक्सेट्रा, काफी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। और इनका इनकम भी दोस्तों इन्वेस्टर्स को रिटर्न के फॉर्म में ही मिलता है। तो ये चीजें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। और अगर सिंपल शब्दों में देखें दोस्तों, तो रीट्स का मतलब होता है घर या ऑफिस का किराया इनकम जो आता है वो। और इन्वेट का मतलब होता है दोस्तों हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर टोल का जो इनकम आता है वो। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सेबी के चेयरमैन ने क्या चेंजेस के बारे में बात करी है आज के दिन। तो सबसे पहले आपको बता दूं, रीट्स में भी इंक्लूडेड इन मार्केट इंडाइसेस। जी हाँ, रीट्स दोस्तों ये जैसे कि निफ्टी सेंसेक्स होता है, वैसे ही मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्द। तो ये सबसे पहला चेंजेस हो सकता है। फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मोर इन रीट्स एंड इन्वेस्ट। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स के लिए दोस्तों काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है। वो लोग अब ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने रीट्स और इन्वेस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। तो ये एक बड़ा चेंज हो सकता है दोस्तों। उसके बाद है रिटेल पार्टिसिपेशन रूल्स टू बी सिंप्लीफाइड। जी हाँ दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर है, मतलब कि हम जैसे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए भी काफी सिंपल रूल हो जाएगा रीट्स और इन्वेस्ट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। और पहले भी दोस्तों इन्वेस्ट के ऊपर दोस्तों सेबी ने एक रूल लाया था कि जो बड़ा इन्वेस्टमेंट होता था पहले, उसे कि बड़े प्लेयर्स ही इन्वेस्ट कर पाते थे, वो अब छोटा कर दिया गया है। तो वो भी एक चेंजेस आया था बहुत पहले, मतलब मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, आप देख भी सकते हो चैनल पर जाकर। और उसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि रीट्स की कैटेगरी रखी गई है इक्विटी कैटेगरी के अंदर, जबकि इन्वेस्ट को रखा गया है हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर। जी हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वाई इंडेक्स इंक्लूजन इज अ बिग डील, मतलब कि जो रीट्स इंडेक्स के अंदर इंक्लूड होने वाला है वो इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ क्यों बन जाती है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों ऑटोमेटिक इनफ्लो। जी हाँ, जब भी दोस्तों कोई एसेट इंडेक्स का हिस्सा बनता है, उसमें ऑटोमेटिकली जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे दोस्तों लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है उसके अंदर। तो ये सबसे बड़ा ऑटोमेटिक इनफ्लो आएगा, यही चीज़ है कि इसी वजह से दोस्तों इतना ज़्यादा हाइप बन चुका है अब। और अगर बेनिफिट्स की बात करें, तो इसमें जैसे कि मैंने बताया हाई लिक्विडिटी हो जाएगी, मोर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिलेगा, बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी और पोटेंशियल फॉर इम्प्रूव्ड रिटर्न, मतलब कि रिटर्न में हमें अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। आज अगर हम बात करें दोस्तों, तो रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत कम है इसके अंदर, सिर्फ 1% के करीब। ये चेंजेस अगर हो जाता है जैसे कि अभी सेबी के चेयरमैन ने बोला है, तो उसके बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि एक्सेस टू स्टेबल रेंटल स्टाइल इनकम, मतलब जो भी लोग दोस्तों रेंटल स्टाइल इनकम चाहते हैं, वो लोग के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ हो जाएगा ये रीट्स और इनविट्स केवल, ये रीट्स और इनविट्स। और उसके बाद ईजियर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन वाया म्यूचुअल फंड, मतलब कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। आपको सारी चीज़ें क्लियरली पता चल जाएगी कि हमारा म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्ट करने वाला है, और आप स्पेसिफिक वही म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर पाओगे जो रीट्स और इनविट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। उसके बाद है हाई ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस फोकस, ये भी अच्छी चीज़ हो जाती है सेफ्टी के लिए। उसके बाद है इन्फो प्लान इन रीजनल लैंग्वेजेस, मतलब कि दोस्तों अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझ में नहीं भी आता, फिर भी अब से ये चीज़ें रीजनल लैंग्वेज में भी आना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद है दोस्तों इंडियाज लॉन्ग टर्म टारगेट, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आज के दिन दोस्तों सेबी के चेयरमैन ने बोला है कि इंडिया को 2047 तक 700 ट्रिलियन तक का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये काफी बड़ा नंबर है, आप देख सकते हो 700 ट्रिलियन। और ये बिल्डअप दोस्तों गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती। और इसीलिए दोस्तों रीट्स और इन्वेस्ट को इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का कोर पिलर बनाना काफी जरूरी हो जाता है आज के समय में।
और यही स्टेप दोस्तों सेबी लेना चाहता है अभी। और उसी के साथ दोस्तों एक अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, क्रिएट्स मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। जो भी लोग दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी ये चीज़ जैसे ही लागू होती है। मतलब गवर्नमेंट के लिए तो अच्छी चीज़ है ही, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है ये चीज़। तो दोस्तों मेरे एनालिसिस के हिसाब से इससे लिक्विडिटी काफ़ी बढ़ने वाली है, म्यूचुअल फंड एक्सपोज़र भी बढ़ेगा, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा और पब्लिक के लिए भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी आसान होने वाला है दोस्तों। और रीट्स एंड इन्वेस्ट दोस्तों लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक पावरफुल सेगमेंट भी बन सकता है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको पता होनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर। तो आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ दोस्तों कैसा लगा, आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करना। और अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हैं लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।